साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका एवं श्रद्धावान बच्चों, आज भी हम सभी लोग एक सुंदर सी कहानी सुनने के लिए जा रहे हैं। आज हम सुनेंगे जातक स्टोरी, वातमिग जातक। आज सुनने वाले कहानी का नाम क्या है? वातमिग जातक। अच्छे से सुनना चाहिए स्टोरी। वात मतलब हिंदी में हम हवा को कहते हैं। वात का अर्थ क्या है? हवा। मिग मतलब हिरण। वातमिग मतलब बच्चों, इस दुनिया में इस प्रकार के हिरण रहता है, शायद हिमालय में स्पेशल जगह पे, कि हवा की गति से भाग सकते हैं। मतलब इतना, मतलब ऐसे कहने के लिए ऐसे कहते हैं, इसका मतलब है बहुत तेज से भागने वाले, बहुत तेज से दौड़ने वाले हिरण है, तो उनको वातमिग कहता है। जातक स्टोरी से ही मैं शुरू करूंगा, क्योंकि शायद आप लोगों को शुरुआत इतना समझ में नहीं आ सकते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ। भगवती के समय एक बंते जी थे, चुल्ल पिंड पातिक तिस। बंते जी का नाम क्या है? चुल्ल मतलब और छोटे कहने के लिए चुल्ल कहते हैं, ठीक है। पिंडपातिक मतलब वो पिंडपात ग्रहण करके भोजन करता है। तिस मतलब उनका नाम है, चुल्ल पिंडपातिक तिस। उस समय इस जादू स्टोरी में ऐसे कहता है कि जैसे चंद्रमा सूरज जैसे फेमस है, दुनिया में सभी लोग जानते हैं, वैसे चुल्ल पिंडपातिक तिस बनते भी इतना फेमस। बहुत सारे श्रावस्ती में बहुत सारे लोग, सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। नाम कहने पर मालूम है कौन से बंते जी करके। बंते जी एक दिन मतलब कुछ एक ही घर पे मतलब में, वो बहुत थोड़ा बहुत लंबी कहानी, शायद बच्चों को समझ नहीं आ सकते, कि कुछ उनके लिए षड्यंत्र एक स्त्री ने रखा कि मम्मी पापा के वचन सुनकर कि मैं बंते जी को घर पर वापस लेकर आऊंगा। इसी बात वो स्त्री श्रावस्ती में जाकर एक घर खरीद करके स्वादिष्ट भोजन खिला पिला करके कुछ तरीके से बंते जी को वापस घर पर लेकर गया। अभी वो बंते जी नहीं है में इसके बाद, ठीक है। गलती कहाँ हुई? वो बंते जी जो आहार है ना, अन्न खाना पाना है ना, खाना पाना के बारे में वो उनका मन बांध हुआ था। खाना पाना की जो स्वाद है ना, स्वाद से मन बांधा हुआ था। इसकी वजह से वो नुकसान हुआ उनको। तो भिक्षु संघ ये चुल्ल पिंडपातिक तिस बंते जी के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा हुआ। तो भगवान बुद्ध जी उस दिन शाम के समय धर्म प्रवचन देने की जगह पे पधार कर भिक्षु संघ की बातचीत सुन करके भिक्षु संघ से कहा कि भिक्षु, ये चुल्ल पिंडपातिक तिस भिक्षु को सिर्फ इस जीवन में नहीं, बल्कि पिछले एक जन्म में भी वैसे ही हुआ था। ये स्वाद के वजह से, स्वाद की तृष्णा की वजह से, जो तृष्णा है स्वाद के लिए उत्पन्न होने वाली तृष्णा, स्वाद तृष्णा की वजह से ऐसे ही नुकसान हुआ करके कुछ आइडिया दे दिया कुछ घटना के बारे में। तो भिक्षु संघ ये सुनकर क्या क्या होंगे, भगवान बुद्ध जी से ओ याचना करने लगे, विनती करने लगे कि भगवान बुद्ध हमें बता दीजिए, बता दीजिए, वो कहानी हमें सुनाइएगा करके भिक्षु संघ भगवान बुद्ध जी से वो मांगने लगे। उस समय भगवान बुद्ध जी सुंदर से कहानी हमें सुनाए थे।
इंडिया में बहुत समय से पहले, लाखों सालों से पहले, बनारस नामक राज्य में ही ब्रह्मदत्त नामक एक राजा राज्य कर रहा था। राजा का नाम क्या है बच्चों? ब्रह्मदत्त। तो बहुत सारे हमें बार बार यही नाम सुनने मिलता है, ब्रह्मदत्त, क्योंकि उस समय वो वेरी फेमस नाम था। तो सभी बहुत सारे राजा लोग यही नाम लिए करते थे, इसीलिए ब्रह्मदत्त नामक एक राजा बनारस में राज्य कर रहा था। उस समय महाराजा के एक ऐसे नाम का एक सेवक था, संजय। सेवक का नाम क्या था? संजय। संजय नामक एक सेवक था। सेवक ने वो क्या कर रहा था कि अपने पाक देखभाल करने वाला, महाराजा के पाक को देखभाल करने वाला का नाम था संजय। हाँ, उसका सुंदर उद्यान है ना महाराजा को, है बच्चों? है वो सुंदर उद्यान है, उद्यान का देखभाल करने वाला था। संजय हर दिन पार्क में जाकर, उद्यान में जाकर साफ सफाई करते हैं। इसके बाद कुछ पेड़ पौधा है तो पानी डालते हैं, नए नए पेड़ उगाते हैं, कटिंग्स करते हैं। तो कुछ सुंदर फूल है तो अच्छे अच्छे फल है तो तोड़ करके महाराजा को लेकर भी आते हैं। तो ऐसे ऐसे करते समय भी इस वन में, उद्यान में एक हिरन आने लगा। हाँ, कौन से प्रकार के हिरन था वो? वातमिग। बहुत तेज से दौड़ने वाला इनमें से एक हिरन आने लगा। जो संजय सेवक है, राज्य सेवक है, वो भी क्या किया? वो भी कभी भी डराया नहीं, डरा कर भगाया नहीं। तो इसके वजह से ये हिरन हर दिन पार्क में आता है और घास खाता है, खा करके वापस चला जाता है। ऐसे 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 रहते समय क्या हुआ बच्चों? एक दिन महाराजा संजय के साथ बातचीत करते समय पूछने लगा कि संजय, कुछ खास बात है क्या? पार्क में कुछ नए नए चीज कुछ है क्या? तो ऐसे ऐसे बात करते समय संजय ने कहा कि महाराज, कुछ खास बात तो कुछ नहीं है पार्क में, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है। फिर भी महाराज, वन में, हमारे पार्क में, बगीचा में एक हिरन आता है। वो कौन से टाइप के हिरन है? वातमिग। बहुत तेज से दौड़ने वाले, बहुत फेमस वो हिरन, एक हिरन आता है। बच्चों, ये हिरन का एक स्वभाव था कि ये हिरन कभी भी मनुष्य लोग के पास नहीं आता है। वो अपने के बारे में बहुत ध्यान देता है। इस प्रकार का हिरन है। अगर मनुष्य लोगों के पास आकर डर गए है तो जीवन भर उस जगह पर दोबारा नहीं आता है। इस प्रकार के हिरन इतना अपने जीवन के बारे में परवाह है उनको, कभी भी रिस्क नहीं लेता है। ऐसी पशु पक्षी भी इस दुनिया में है और हमें सुनने मिलता है आगे सुंदर सुंदर जाति की स्टोरी में ऐसे पशु पक्षी के बारे में भी। तो ये वातमिक भी वैसा है, मनुष्य लोगों के पास आता नहीं। अगर गलती से क्या ना हो, कहाँ पर भी आने की वजह से डर लगा है तो जीवन भर कभी भी आता नहीं। इसकी वजह से उनको कभी भी जीवन को खतरा नहीं होता है मनुष्य लोगों से। क्यों? दोबारा नहीं आता है अगर गलती से भी आ गए हैं। तो वैसे अपने पर ध्यान देने वाला है ये बात नहीं। तो इस प्रकार का एक हिरन आता है करके बता दिया। ओके। महाराजा महाराजा को थोड़ा इस प्रकार की आशा उत्पन्न हुई कि हिरन को क्या करने के लिए? देखने के लिए, देखकर महल में लेकर आने के लिए। हमें भी ऐसे लगता है ना सुंदर सुंदर कोई पक्षी देखेंगे तो हमें भी पकड़ने का मन करते हैं ना। तो वैसे बटरफ्लाईज वगैरह। तो महाराजा ने कहा कि संजय जाओ, कुछ भी उपाय से
वातमी को लेकर आओ महल में। संजय ने कहा बनते में महाराज वो तो बहुत छोटी सी बात है, वो बड़ी बात नहीं है, वो छोटी सी बात है, मुझे थोड़ा मधु दीजिए। शहर शहद में क्या देना चाहिए? हाँ, शहद देना चाहिए थोड़ा सा। इसके बाद क्या किया, संजय ने हनी लेकर शहद लेकर बगीचे में चले गए, घास पर मधु में शहद लगाए, लगाकर थोड़ा उनको खाने दे दिया। अभी वातमी का क्या किया, वातमी ने वो मैं शहद लगाए हुए घास खा लिया। खाने के बाद कैसे लगेगा हैं? अच्छा लगता है, कभी भी वन में मिलता नहीं। ये स्वाद की वजह से तृष्णा उत्पन्न हुई। अभी गलती हो रहा है या नहीं? अभी देखिए उनके जीवन को क्या हो रहा है। वो किस प्रकार की हिरण था बच्चों? ओ मतलब एक जगह पे मनुष्य लोगों की जगह पे गलती से आ गए हैं तो वापस नहीं आने वाला है। अगर डर लगा है तो जीवन भर उस जगह पे कभी भी दोबारा नहीं जाना। इतना परवाह है अपने जीवन। फिर भी अभी एक घास पे शहद लगा कर देने की वजह से खा लिया, तृष्णा उत्पन्न हुई। अभी हर दिन वो संजय के पास आता है। संजय ने क्या किया, महाराजा को बता दिया कि महाराजा अभी तैयार है, सब तैयार है वातमिग को महल तक लेकर आने के लिए। रास्ता ढक दीजिए, मतलब रास्ता के दोनों किनारे कुछ लगाकर पूरा शहर ढक दीजिए ताकि मैं हिरण को मनुष्य लोग देखने नहीं मिलेगा। ऐसे करके थोड़ा बनाई। अभी पूरा रास्ता महल तक कुछ कापट वगैरह या कुछ ना कुछ लगा करके पूरा ढक दिया। अभी सिर्फ उनको रास्ता दिखाई देता है, रास्ते के किनारे में जो दुकान है, इसके बाद लोग है, घर है, वो कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे बनाया महल तक। इसके बाद संजय ने क्या किया, इतने अपने जीवन पर परवाह करने वाले ये हिरण के सामने और शहद लगाए हुए घास थोड़ा डालते हैं पीछे जाते हैं, थोड़ा डालते हैं पीछे जाते हैं, थोड़ा डालते हैं पीछे जाते हैं, करके 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 कहाँ तक लेकर गए? महल तक लेकर गया, महल तक लेकर गया। ये कभी भी मनुष्य लोग के पास आने वाला नहीं है। इस प्रकार के में जाति में जन्म नहीं लिया है, ये वास्तविक कुल में जन्म लिया ये हिरण। फिर भी अभी कहाँ तक पहुंच गए अनजाने, है ना। इसके बाद महल के अंदर जाने के बाद होश आया। अभी दरवाजा बंद किया, देख लिए सभी लोग हथियार लेकर, मतलब महाराजा की रक्षा करने वाले लोग हथियार लेकर, बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए आए हुए हैं उसे। तो आकर उन लोगों को देखकर डर लगा। अब इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं, कुर्सी पर चढ़ते हैं, पूरा ओ एकदम उधर तमाशा बनाकर रखा। महाराजा को पता चला, हिरण अंदर तक लेकर आया। महाराजा ऊपर मंजिल से धीरे धीरे उतरते हुए सीढ़ी पर आते समय ये तमाशा देखने लगा कि देखिए ये हिरण मनुष्य लोगों के जगह पे गलती से आया है तो ओ 7 दिन तक वापस आने वाला नहीं। अगर डर लगा है तो जीवन भर कभी भी दोबारा नहीं आता है। इतना रिस्क कभी भी लेता नहीं ये हिरण, इतना जीवन पर परवाह करके अपना जीवन का रक्षा करते हैं। लेकिन अभी देखिएगा ये खाना पीने के बारे में तृष्णा उत्पन्न होने की वजह से कहाँ कहाँ तक पहुंच गए हैं करके बहुत उनको शौक लगा। किसको शौक लगा बच्चों? महाराजा को शौक लगा, क्योंकि महाराजा ज्ञानी है, महाराजा को शौक लगा। इसके बाद लोगों के सामने महाराजा धर्म बताए। उन्होंने कहने लगा, देखिएगा सभी लोग, इस दुनिया में न किरति रसे ही पापियो आवासे ही वा सत्य सत्यवे ही वा। इस दुनिया में ये जो स्वाद की तृष्णा से बढ़कर दूसरे पापी तृष्णा नहीं है। हाँ, ऐसे महाराजा को इतना बुरा लगा, इतना
में ऐसे लगा कि में स्वाद के लिए जो तृष्णा है उससे बढ़कर तो लोगों को नुकसान करने वाला दूसरा तृष्णा नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहने लगा ये जो रहने की जगह के बारे में जो तृष्णा है नहीं है, तो अपने साथ रहने वाले लोगों की प्रति जो तृष्णा है वो सब बढ़ करके बहुत नीच तृष्णा कहलाता है। ओ ये स्वाद की तृष्णा, स्वाद के बारे में जो तृष्णा है वो बहुत नीच कहलाता है करके सभी लोगों को दिखाने लगे, देखिए ये वातमिक किस प्रकार का है। फिर भी वो स्वाद की तृष्णा की वजह से अभी कहाँ कहाँ तक पहुंच गया। अभी चाहेंगे तो मार डाल सकते, चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते, चाहेंगे तो एक पिंजरे में डालकर रख सकते। अटक गया। महाराजा ऐसा धर्म बताकर सभी लोगों को इस स्वाद की तृष्णा के जो में आदीनव के बारे में समझाकर आसाद कर दिया, जाने दे दिया। इसके बाद यही है जातक की स्टोरी, वातमिग जातक। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध जी ने कहा कि भिक्षु उस समय वो जो वातमिग था वो दूसरा कोई नहीं था। कौन था? आज ये जो चुल्ल पिंडपातिक शिष्य बनते जी, जो स्वाद की तृष्णा की वजह से प्रवृत्तियां छोड़कर घर पर तक जाना पड़ा, वही था। उस जन्म में भी वही हुआ उसे। इससे खतरनाक चीज यही है, भगवान ने कहा उस समय जो संजय राज सेवक था उसे खाना खिला पिला करके वश में लेकर महल तक लेकर आया। वो आज जो स्त्री ने ये पिंडपात दिशबंत जी को मम्मी पापा के वचन सुनकर षड्यंत्र करके खाना पीना देकर वश में ले लिया, वही थी, वही थी। इसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा उस समय बनारस का महाराजा में ही था करके भगवान ने जातक में सुनाया। तो उस समय बनारस राजा कौन थे? भगवान बुद्ध जी। हाँ, उस समय भगवान बुद्ध जी कौन बनकर जन्म लिए थे? वो महाराजा बनकर जन्म लिए थे। लेकिन हर समय से नहीं हुए, कभी कभी हिरण बनकर भी जन्म लिए थे, हैं इसीलिए। तो इसीलिए बच्चों इस कहानी सुनकर हम बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो हम जाति से बहुत सुंदर सुंदर चीज सीखते हैं कि आज हमने सीखा कि ओ ये जो स्वाद के बारे में जो तृष्णा है उसके वजह से क्या हो सकता है, हमारे जीवन में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। हम कहाँ पर भी अटक जा सकते, फंस जा सकते, किसी के वश में आ सकते खाने की वजह से। हाँ, तो इसीलिए इस दुनिया में बच्चों ये तृष्णा तृष्णा तो हमारे पास है ही है ना बच्चों? है अरहत प्राप्त करने का तृष्णा तो है ही है। फिर भी ज्यादातर तृष्णा रखेंगे तो किसी भी चीज के पर ज्यादातर तृष्णा करेंगे तो उसे क्या हो सकता है? हम ओ हम वो कहा किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं और हमें कुछ भी नुकसान हो सकते, किसी के भी वश में आ सकते हैं, हमें हमारे जीवन पूरा बर्बाद भी हो सकते हैं। देखिए कोई गेम प्ले करने की तृष्णा की वजह से पूरा जीवन बर्बाद नहीं होता है क्या बच्चों? वो तृष्णा भी ज्यादा बढ़ गए है तो जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। दूसरे दिन कुछ बच्चों है टीवी देखने की तृष्णा है, वो भी मैं समय पे कुछ समय के लिए नहीं, पूरा दिन भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करता है तो इसका मतलब उसकी तृष्णा बहुत बढ़ गई है, तो बहुत नुकसान होता है। इसीलिए कुछ भी तृष्णा बहुत ज्यादा बढ़ गए है तो उससे नहीं बच सकते, तो आदत से बन गए है तो हमें बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए हम आज सीख लेना चाहिए ये तृष्णा कंट्रोल करके रखना चाहिए और उससे हमारे जीवन सफल हो, क्या होता है, सफल हो जाता है। समझ गए? हाँ ठीक। तो इसलिए हम सभी लोगों को भी इसी प्रकार के धर्म सुनकर सभी प्रकार की खुशियों को पाने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। हम्म।
ठीक है।